हरे कृष्णा। श्री हरि को तुलसी क्यों प्रिय है? हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। तुलसी न केवल एक औषधीय पौधा है, बल्कि इसे देवी का स्वरूप माना जाता है। विशेषतः भगवान श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के प्रियतम पत्नी भी माना गया है। इस कथा में हम जानेंगे कि तुलसी जी का जन्म कैसे हुआ, वे श्री कृष्ण को क्यों प्रिय हैं, उनके विवाह की गाथा, श्राप और वरदान की गाथा, आधुनिक पूजा परंपराओं में उनका क्या स्थान है। तुलसी का दिव्य उद्गम। तुलसी जी का जन्म एक असुर कन्या के रूप में हुआ था। उनका नाम था वृंदा। वे जलंधर नामक एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ असुर की पत्नी थी। वृंदा अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। उनकी तपस्या और सतीत्व के बल पर जलंधर अजय बन गया था। इस कारण देवताओं को चिंता होने लगी। जलंधर और देवताओं का युद्ध जलंधर भगवान शंकर के समान बलशाली हो गया था और उसने स्वर्ग पर भी अधिकार करना शुरू कर दिया था। जब इंद्र और अन्य देवता उससे हारने लगे, तब वे भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे इस समस्या का समाधान निकालेंगे। विष्णु भगवान का मोहिनी रूप और वृंदा की परीक्षा। भगवान विष्णु ने जलंधर की मृत्यु हेतु एक योजना बनवाई। उन्होंने वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करने का विचार किया। वे जलंधर का रूप लेकर वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति को पहचानने में भूल की और भगवान विष्णु को अपना पति मान लिया। जैसे ही यह हुआ, वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया और उसी क्षण देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। वृंदा का श्राप और विष्णु का उत्तर। जब वृंदा को अपने साथ हुए छल का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे भी स्त्री वियोग के दुख को झेलेंगे। साथ ही उन्होंने स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लिया। इस घटना से विष्णु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने वृंदा के सतीत्व और तपस्या की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे भविष्य में तुलसी रूप में जन्म लेंगी और मेरी पूजा बिना उनके पत्ते के संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। तुलसी जी का पुनर्जन्म और रूपांतरण। वृंदा की राख से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे आज हम तुलसी कहते हैं। इसे वृंदा तुलसी भी कहा जाता है। इस पौधे को देवियों का स्वरूप मानकर पूजा किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन दिया कि तुलसी उनके हृदय में वास करेंगी। तुलसी विवाह की महिमा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को तुलसी विवाह होता है, जिसमें तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान यानी कि श्री विष्णु से किया जाता है। यह विवाह प्रतीक है कि उस प्रेम का जो वृंदा और विष्णु यानी श्री कृष्ण के मध्य घटित हुआ। यह पर्व समर्पण, श्रद्धा और धर्म की विजय का प्रतीक है। श्री कृष्ण और तुलसी का आध्यात्मिक संबंध। तुलसी को श्री कृष्ण की पूजा में अनिवार्य बताया गया है। कहा गया है कि तुलसी दलम यस्य मूर्धिनम नारायण परायण स वै वैष्णव वंशेषु जन्म लभते दुर्लभम। इसका अर्थ है कि जिसके सिर पर तुलसी दल रखा जाता है, वह व्यक्ति दुर्लभ वैष्णव कुल में जन्म पाता है। तुलसी जी के गुण और महत्व। तुलसी जी केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु औषधीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वे वात, कफ और पीत तीनों दोषों को संतुलित करती हैं। यह पौधा वातावरण को शुद्ध करता है। तुलसी का सेवन रोगों को नष्ट करता है और पूजा में इसका प्रयोग पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। भक्तों के अनुभव और चमत्कार। कई भक्तों ने तुलसी जी के प्रयोग से चमत्कारी फल प्राप्त किए हैं। विशेषकर श्री कृष्ण मंदिरों में तुलसी सेवा को सर्वोच्च सेवा माना गया है।
वृंदावन, द्वारका और पुरी में तुलसी के वनों की पूजा की जाती है। भक्त तुलसी माला पहनते हैं और तुलसी पत्र चढ़ाते हैं अपने ईश्वर पर। आज के युग में तुलसी पूजा का महत्व है कि कलयुग में जब अधर्म का प्रभाव बढ़ा है, ऐसे समय में तुलसी जी की पूजा व्यक्ति को विष्णु भक्ति की ओर प्रेरित करती है। तुलसी विवाह, तुलसी की परिक्रमा, तुलसी का रोपण और संध्या आरती जैसे कार्य धर्म को बनाए रखने में सहायक है। तुलसी और द्वारका धाम में तुलसी के पौधों की विशिष्ट पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण तुलसी के कुंजों में विश्राम करते हैं। वहाँ के मंदिरों में तुलसी की उपस्थिति को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। तुलसी का उल्लेख पुराणों में पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में तुलसी की महिमा अत्यंत विस्तृत रूप से बताई गई है। उसे देवी लक्ष्मी का ही एक रूप बताया गया है जो पृथ्वी पर भक्तों के उद्धार हेतु अवतरित हुई। तुलसी और राधा कृष्ण लीला वृंदावन में श्री कृष्ण और श्री राधा की लीलाओं में तुलसी कुंजों का उल्लेख मिलता है। इन कुंजों में श्री कृष्ण ने अपने अनेक भक्तों को दर्शन दिए हैं। तुलसी इन प्रेम लीलाओं की साक्षी है। तुलसी की परिक्रमा का महत्व। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की 108 बार परिक्रमा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। परिक्रमा करते समय श्री तुलसे नमः का उच्चारण करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन से पापों का नाश होता है। तुलसी माला का उपयोग। तुलसी की लकड़ी से बनी माला भगवान विष्णु के नामों में के जप के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। इसका पहनना व्यक्ति को सात्विकता की ओर ले जाता है और रक्षात्मक कवच का भी कार्य करता है। तुलसी पूजन में निषेध और सावधानियां। तुलसी जी को रविवार, एकादशी और संक्रांति के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। उन्हें स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनाकर ही स्पर्श करना चाहिए। रात्रि में तुलसी को न छूना चाहिए। तुलसी और गृहस्थ जीवन में सुख। और जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहाँ लक्ष्मी माता का वास होता है। वह घर पवित्र और शांतिपूर्ण होता है। तुलसी की सेवा करने वाले गृहस्थों को संतान सुख, धन और भक्ति की प्राप्ति होती है। तुलसी जी के तिलक और श्रृंगार। तुलसी जी को प्रतिदिन जल अर्पण करने के बाद तिलक लगाना, उन्हें चूड़ी, बिंदी, चुनरी पहनाना, यह एक विशिष्ट भक्तिपूर्ण परंपरा है। यह परंपरा तुलसी को जीवित देवी मानने की भावना को दर्शाती है। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। पुनः स्मरण। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु की माया को दर्शाता है। यह विवाह भक्ति और त्याग की प्रकाष्ठा है। विवाह के समय तुलसी के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर गान, मंत्रोच्चारण और प्रसाद वितरण का विधान है। श्री कृष्ण की प्रिय तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि वह भक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम, समर्पण और तपस्या ने उन्हें अमर कर दिया। श्री कृष्ण के प्रत्येक पूजन में तुलसी दल का समावेश अनिवार्य है। यही कारण है कि वे श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। ओम तुलसी श्री विष्णु प्रियाय नमः। जलंधर भगवान शिव के त्रिनेत्र की अग्नि से उत्पन्न हुआ एक असुर था। उसने जब जाना कि वृंदा एक परम भक्त है भगवान विष्णु की, तो वो छल से वृंदा से विवाह कर लिया। जलंधर यह जानता था कि वृंदा पतिव्रता नारी है और इसी का फायदा उठाते हुए वो अजय अमर बन गया और स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमाने लगा। और वृंदा भगवान विष्णु से हर समय प्रार्थना करती कि वो उनकी पत्नी के रूप में, वो पति के रूप में उन्हें मिले। इसलिए भगवान विष्णु ने उनका पतिव्रता धर्म भी क्षय इसीलिए किया था
ताकि उनकी मनोकामना ही पूर्ण हो। वृंदा की एक तरह से ये मनोकामना थी। धन्यवाद। अगर आपको तुलसी जी की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, श्रीमन नारायण।